हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करेंगे। जो आर्टिकल 18 है वो उपाधि को लेने से, उपाधि लगाने से प्रोहिबिटेड करता है, उसको मना करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 18 है वो पद धारण करने से, कि ये पद लगाया जाए नाम के आगे या पीछे, या कोई विदेशी से या इंडिया से, उसको ये प्रोहिबिटेड करता है। जो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, जो टाइटल्स लगाने का अंत किया गया, जो खत्म किया गया, मनाही की गई, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका 18(1) कहता है, इट इज प्रोहिबिटेड टू स्टेट, it is prohibited the state to confer any title except military or academic distinction। यह राज्य और मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, सम्मान, इन तीन के लिए, तीन को छोड़ करके शेष को मना करता है। शेष उपाधि नहीं लगा सकता। अब जैसे स्टेट में आया, और स्टेट को ये रूल, ये एक्ट जो 18(1) है ये भी प्रोहिबिटेड करता है कि स्टेट ऐसा कोई रूल नहीं बनाएगी। क्या ऐसा रूल? कि इन तीन को छोड़ करके कोई उपाधि को लगाए। जैसे चीफ मिनिस्टर, तो ये स्टेट में आ गया। प्राइम मिनिस्टर, ये स्टेट में आ गया। मतलब स्टेट का मतलब वो जो स्टेट हम 3rd में डिफाइन कर चुके हैं, उसकी बात स्टेट की जा रही है। तो ये जो स्टेट हैं उनमें से वो पद लेंगे, पद लगा सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री महोदय श्री, वो लगा सकते हैं। तो और दूसरी चीज इन्होंने कहा, जो मिलिट्री है, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट या ब्रिगेडियर जो भी है, तो वो मिलिट्री हो गया। कैप्टन मिलिट्री हो गया। उसके बाद में इन्होंने कहा शिक्षा में, जैसे किसी ने पीएचडी की, डॉक्टर की उपाधि ले ली, तो वो उपाधियां जो हैं ये 3 क्षेत्रों में केवल ली जा सकती है। 3 क्षेत्रों में लिख सकते, बाकी क्षेत्रों में कोई भी उपाधि लेने से आर्टिकल 18(1) मना करता है। अब इसका आर्टिकल 18(2) क्या कहता है? नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई विदेशी राज्य से, कोई विदेश से जो भारत का नागरिक है, इंडिया का सिटीजन है, वो उपाधि लेने से मना करता है। कि इंडियन का कोई भी सिटीजन जो विदेश से उपाधि लेगा वो नहीं ले सकता। विदेश से उपाधि नहीं ले सकता। मतलब भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अब पहले कह देते थे कि जैसे कि ये विजेता, ये धारक, जैसे इन्होंने कह दिया कि गुजरात राज्य विजेता, तलवार धारक, या वगैरह वगैरह कर देते थे। तो वो सारी चीजें इसमें प्रोहिबिटेड है। विदेशी कोई से हम कोई उपाधि नहीं लेंगे। इसका 18(3) कहता है, ए नन सिटीजन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रोहिबिटेड और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट एक्सेप्ट विद कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। 3rd इसमें कहा कि कोई भी जो ए नन सिटीजन, कोई भी जो भारत का नागरिक नहीं है, होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट, वो किसी लाभ के पद पर कार्य कर रहा है, स्टेट में, स्टेट के अंदर किसी लाभ के पद पर कार्य कर रहा है, वह कोई भी एनी टाइटल, कोई भी पद, कोई भी टाइटल, कोई भी उपाधि फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं करेगा
बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के। जब तक प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति उसको स्वीकार नहीं करता, वो परमिशन नहीं देता, तब तक जो लाभ के पद पर कार्य कर रहा है वह व्यक्ति कोई भी टाइटल, कोई भी पदवी स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उससे और राज्य के अधीन लाभ के विश्वास के पद पर कार्य कर रहा है, वह किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद 18(4) कहता है इसका, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी। जो भारत में जो स्टेट के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर कार्य कर रहा है, वह व्यक्ति बिना राष्ट्रपति के अनुमति के ना तो कोई प्रेजेंट उपहार स्वीकार करेगा विदेश से, और ना ही इम्यूलमेंट, और ना ही कोई उपलब्धि लेगा, और ना ही ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट ऑफिस, ना ही कोई विदेशी के अंतर्गत कोई भी ऐसी ऑफिस उपलब्धि लेगा जो हमारे इस एक्ट के अनुसार प्रोहिबिटेड है। तो इसमें कहा कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर कोई व्यक्ति अगर पद धारण किए हुए है तो वह व्यक्ति विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या अन्य राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये बात आर्टिकल 18(4) कहता है। तो अब इसमें से बात क्लियर हो गई कि कोई भी उपाधि, कोई भी व्यक्ति 3 को छोड़ करके स्टेट और मिलिट्री और शैक्षणिक 3 को छोड़ करके बाकी कोई भी उपाधि नहीं लगाई जाएगी। ये बात आर्टिकल 18 क्लियर करता है। इसके बाद एक रूलिंग में, एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसमें कहा गया बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 770। इसमें से कहा कि जो नेशनल अवार्ड पा जाते हैं, नेशनल अवार्ड वुड नॉट अमाउंट टू टाइटल विद इन आर्टिकल 18। जो आर्टिकल 18 है, जो आर्टिकल 18 है, वो नेशनल अवार्ड पाने वाले को भी अपने नाम के आगे लगाने नहीं देगा, मतलब लगाने से मना करता है। जैसे मान लिया कि किसी ने कि कोई नेशनल अवार्ड जीता, तो अब मान लेते हैं कि फुटबॉल में अवार्ड जीता, तो वो फुटबॉल विजेता श्री ये, तो वो भी लगाने से मना करता है। अब इसमें कहा इट आल्सो हेल्ड दैट द नेशनल अवार्ड शैल नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स। ना तो वो नाम के पहले लगा सकता है और ना ही तो नाम के बाद में लगा सकता है। तो ये बात, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है, मतलब कोई भी इन 3 को छोड़ करके अपने नाम के आगे या नाम के पीछे नहीं लगा सकता। इन 3 को केवल कौन से, स्टेट को और शैक्षणिक संस्थान को, शैक्षणिक को, पदवी को और मिलिट्री को, इन 3 को छोड़ करके बाकी को टाइटल लगाने से अबोलिश करती है, मतलब उससे मना करती है। तो ये बात आर्टिकल 18 में कहा गया। अब इसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, जो और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब आर्टिकल 19 हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।